इधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का अपने गृह जनपद कन्नौज लौटने पर अभूतपूर्व स्वागत किया गया। बताते आपको चले कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से लेकर मकरंद नगर तक कार्यकर्ताओं और आमजन ने उनका स्वागत किया। तो वहीं ढोल नगाड़ों के साथ आगवानी की गई। सुब्रत पाठक ने वहां की जनता ममता सरकार के गुंडाराज और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों से बेहद डरी हुई थी। केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में जनता ने निर्भीक होकर मतदान किया, जिससे बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनकर इतिहास रच गया। बीते दिन बंगाल के चुनाव में कुछ अहम जिम्मेदारियां मिली थी जो हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी कन्नौज से रहे थे, उनको अहम जिम्मेदारियां मिली, जिसके बाद वो चुनाव जीतने के बाद कल अपने आवास अपने गृह जनपद पहुंचे थे, जिसके बाद उनका भव्य स्वागत हुआ है। उनसे जानेंगे किस प्रकार की वहाँ पर चुनौतियां रही है, किस प्रकार का वहाँ का अनुभव रहा है, क्योंकि आगामी 2027 में विधानसभा का चुनाव यूपी में लगा हुआ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस प्रकार की चुनौतियां वहाँ पर रही? नहीं, देखो, कोई चुनौती नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और देश भर में पार्टी के कार्यकर्ता उस परिवार के हिस्सा हैं। तो विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं, विभिन्न बोली भाषा बोलने वाले हैं, लेकिन परिवार तो हम सबका एक ही है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग वहाँ पर गए थे, भाषा का थोड़ा दिक्कत था ही। हमारी भाषा वो लोग समझ लेते थे, हम लोगों को उनकी भाषा समझने में धीरे धीरे अब थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छा अनुभव रहा। लेकिन हाँ, वहाँ के ऊपर जो चुनौतियां थी तो निश्चित रूप से वहाँ के ऊपर लोगों के अंदर जो एक डर था, भय था, एक भय का पूरा वातावरण था, और वो भय वहाँ पर जानबूझ के टीएमसी के द्वारा पैदा किया गया था। कुल मिलाकर जो वहाँ पर किस्से और जो कहानियां लोग सुनाते थे, संतराज की मकान जलाए गए, आज भी उसके अवशेष दिखते थे। तो एक जो लोगों के अंदर एक डर था और उनकी कहानी सुन के सच में आंसू आ जाते थे। तो एक ऐसी स्थिति में जब वहाँ के ऊपर हम लोग गए तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि उनके अंदर का विश्वास जगाना। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति तो देश की जनता को पहले से ही विश्वास है, तो बंगाल की जनता कोई छूटी नहीं है। लेकिन अब उनके अंदर से ये डर निकले कि वो मतदान केंद्र तक पहुंचे। अगर मतदान केंद्र तक अगर वो नहीं पहुंच रहे हैं तो भी वहाँ के ऊपर बदलाव नहीं हो रहा है। जनता बदलाव चाहती है, लेकिन मतदान तक केंद्र तक जाने को डरती है, अपनी बात कहने को डरती है। तो एक इस प्रकार का जो वहाँ के ऊपर वातावरण था, तो हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का एक बयान कि 15 दिन वहाँ के ऊपर रहूंगा, उसने कार्यकर्ताओं को बड़ी स्फूर्ति दी। और जिस प्रकार से वहाँ पर हमारे रणनीतिक हमारे वहाँ बंगाल के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री माननीय सुनील बंसल जी ने जिस प्रकार से वहाँ की अपनी रणनीति बनाई और लगातार वहाँ पिछले 5 साल से जिस प्रकार से संगठन को वहाँ के ऊपर विस्तार दिया, खड़ा किया, तो ये सारी चीजें मिलकर तो प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता, माननीय गृह मंत्री जी के ऊपर सुरक्षा का विश्वास, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री माननीय सुनील बंसल जी की रणनीति, और उसके साथ में चुनाव आयोग की निष्पक्षता, ये सारा विषय रहा कि लोगों को खुलकर मतदान करने का अवसर मिला। लोगों ने, आप देखो, एक रिकॉर्ड तोड़ वहाँ के ऊपर मतदान हुआ। कहीं ना कहीं जिस तरह के बंगाल में पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बन चुकी है, लेकिन वहीं अब यूपी दौर विधानसभा चुनाव को लेकर सुब्रत पाठक जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी वंशवाद का प्रतीक है। अब आमने सामने लड़ाई होगी बीजेपी और समाजवादी पार्टी की।